बिहार के लोक नृत्य। और उसमें पहला लिखो कटघोरवा नृत्य। दूसरा है धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य। नेक्स्ट है लौंडा नृत्य। नेक्स्ट कड़िया झूमर नृत्य, कड़िया झूमर। नेक्स्ट झरनी नृत्य, झरनी नृत्य। अगला लिखो फुलड़ी नृत्य, फुलड़िन। पौड़िया नृत्य, पौड़िया नृत्य। अगला है कड़मा नृत्य। नेक्स्ट कड़मा नृत्य। तो इसके साथ अपना बिहार के लोक नृत्य का जो टॉपिक है खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है ना कि कोनो पता नहीं शराब रहा है क्या। ज़्यादा छींक आती है तो क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, हिचकी आता है तो लोग शराब रहा है या गाली दे रहा है, सरकता है तो। और छींक आती है तो, ज़्यादा छींक आती है तो ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी ही है ना, बीमारी कहा जाएगा। हाँ, उसको कुछ मत कहो। इम्यून जो सिस्टम है शरीर का ना वो कमज़ोर है, यही बोलेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये कमज़ोर है। लिखो इसमें प्रोडक्शन। बिहार के आम जनजीवन में, बिहार के आम जनजीवन में लोक नृत्यों का बहुत अधिक महत्व है। बिहार के आम जनजीवन में लोक नृत्यों का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। पूर्ण विराम लिखिए। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है, का अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग दो दशक पहले बारात में नाच को देखने के लिए लोग दूर दूर से पैदल चलकर आते थे। लोग दूर दूर से पैदल चलकर आते थे। पहले नाच होता था, ऑर्केस्ट्रा होता था, तो जैसे कि पहले बारात होती थी ना कि एक रत्ता दो रत्ता, तो इसमें बहुत सारे म्यूजिशियन ग्रुप होते थे। इसमें नर्तकी आती थी, वो अपना परफॉर्म कर रही है, गाना गा रही है, म्यूजिशियन है अपना म्यूजिक दे रहे हैं। लेकिन इवन कि आज का जो कल्चर है अपना, आज का जो कल्चर क्या है, ख़त्म है। ऑर्केस्ट्रा करो, नर्तकी को लाओ, डीजे बजाओ, डांस करो, तो क्या है, कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और इसी जो कल्चर का जो पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं कि ये पहले ये नृत्य होता था, किसी भी खास मौके पे ऐसे कार्यक्रम चल रहे होते थे। पहला नृत्य है कटघोरवा। तो पहले शादी ब्याह होता था तो बांस उसका बना हुआ, खमचे का बना हुआ घोड़ा होता था, उसमें होते थे और अपना घोड़वा में क्या करते थे, थिरक थिरक कर डांस करते थे एक दूसरे से। मोर मयूर वाला कार्यक्रम था कि वो लोग बनते थे मोर मयूरी और वो भी डांस करते थे। अब इवन की शादियों में ऐसा बहुत कम देखा जा रहा है, देखने को मिलता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो पहला हेडिंग लिखो कटघोरवा नृत्य। कटघोरवा नृत्य में लिखो, इस नृत्य में तथा लकड़ी की में बांस तथा लकड़ी की डंडियों से तथा लकड़ी की पतली डंडियों से ढांचा बनाया जाता है जो घोड़े का आकार का होता है, के आकार का होता है। करके लिखिए। नर्तक एक रंग बिरंगी पोशाक, नर्तक है रंग बिरंगा पोशाक पहनता है। एक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर के बीच में खड़ा होकर, इस ढांचे के बीच में खड़ा होकर उसे अपनी कमर पर बांध लेता है, अपनी कमर पर बांध लेता है और ढोलक की आवाज पर करता है।
वे भाई साहब ढोलक की आवाज पर थिरक थिरक कर नृत्य करता है। ठीक है ना। अगला लिखिए धोबिया नृत्य। ये अपने समाज में जो धोबी जाति के जो लोग हैं ना, इनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें लिखिए इस नृत्य में श्रृंगार गीतों की प्रधानता होती है। में श्रृंगार गीत की प्रधानता होती है, जिसमें केवल धोबी जाति के लोग शुभ अवसरों पर इसे प्रस्तुत करते हैं। अगला लिखिए झिझिया नृत्य। और इसमें लिखिए यह लोक नृत्य राजा चित्रसेन तथा उनकी रानी की कथा पर आधारित है। चित्रसेन और राजा चित्रसेन और रानी की कथा पर आधारित नृत्य है। गांव की महिलाएं अपने सिर पर एक घड़ा उसके ऊपर दीपक रखती हैं। जो समूह बनाकर हाथ पैर थिरकाती हुई तालियां बजाती हुई नृत्य करती हैं। अगला लिखिए लौंडा नृत्य। इसमें लिखिए लौंडा नृत्य को बबुआ नृत्य भी कहते हैं। लौंडा नृत्य या बबुआ नृत्य, तो लौंडा नृत्य को बबुआ नृत्य भी कहते हैं। यह भोजपुर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसमें एक लड़का रंग बिरंगे कपड़ा पहने हुए रंग बिरंगे वस्त्रों में लड़की का रूप धारण करके नृत्य करता है। ठीक है ना। तो जो लड़का है रंग बिरंगा कपड़ा पहनेगा, लड़की का रूप धारण करेगा और डांस करेगा। तो शादी ब्याह में लौंडा डांस, शुभ अवसर पे ये हम लोगों के क्षेत्र में भी ये लौंडा डांस होता था। अगला लिखिए करिया झूमर नृत्य। अगला है करिया झूमर नृत्य और इसमें लिखिए यह लोक नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, जिसमें महिलाएं हाथों में हाथ डालकर नाचती गाती हैं। जिसमें महिलाएं हाथों में हाथ डालकर डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। अगला लिखिए
झरने नृत्य। अगला जो आपका नृत्य है वो झरने नृत्य है, इसके बारे में लिखिए। यह लोक नृत्य मुहर्रम के दौरान मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। अगला लिखिए खोलड़िन नृत्य। खोलड़िन नृत्य, इसमें लिखिए यह लोक नृत्य सामंतवादी व्यवस्था की उपज है। यह लोक नृत्य सामंतवादी व्यवस्था की उपज है, जिसमें पेशेवर नर्तकियां शुभ अवसर, इवन कि शादी विवाह, शुभ अवसर शादी विवाह के अवसर पर गीत गाते हुए नृत्य करती हैं। तो गीत और नृत्य इनके माध्यम से चलता है। अगला है पवड़िया नृत्य। यह लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें घाघरा पहने पवड़िया नर्तक जन्मोत्सव के अवसर पर जन्मोत्सव के अवसर पर ढोल बाजा बजाते हैं और सोहर खिलौना के साथ गाते हैं और नाचते हैं। तो इसमें क्या चलता है? सोहर गीत एवं नृत्य, ये पवड़िया के द्वारा, ठीक है ना। अगला और अंतिम है कर्मा नृत्य। इवन कि नृत्य और है, लेकिन मुख्य नृत्य इतना ही है। कर्मा नृत्य, इसमें लिखिए यह लोक नृत्य आदिवासियों का महत्वपूर्ण नृत्य है। आदिवासियों का मुख्य नृत्य है। पूर्ण विराम के बाद लिखिए फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर कर्मा देवता की पूजा की जाती है। कर्मा देवता की पूजा की जाती। आगे लिखिए पैरा चेंज करके कि पश्चिम चंपारण तथा बांका के क्षेत्रों में यह नृत्य अधिक प्रचलित है। आगे लिखिए पूर्ण विराम के बाद में इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष एकत्रित होकर
एक दूसरे के स्त्री पुरुष एकत्रित होकर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर नृत्य करते हैं। पूर्ण विराम के बाद में आगे लिखिए, यह नृत्य मुंडा उमराव जनजाति या आदिवासी समूह आदिवासियों द्वारा किया जाता है या जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों का बिहार के लोक नृत्य संपन्न हुआ।